क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह भगवान गणेश की कहानियों में निहित गहन ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश हमें न केवल दिन भर की चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि हमें एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद भी दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या और आप हैं सोल टच 2222 पर। आज की इस कहानी में हम गणेश जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी रोचक कथा के माध्यम से गहरी नींद की ओर यात्रा करेंगे, जिसमें आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि नैतिक मूल्य भी प्राप्त होंगे। तो चलिए गणेश जी के कथा के साथ इस रात को सुकून से बिताते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। सभी देवता, ऋषि और महापुरुष उस अद्भुत उत्सव में शामिल हुए। भगवान गणेश को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उत्सव के बाद भगवान गणेश को स्वादिष्ट मोदक भेंट किए गए, जो उन्हें अत्यधिक प्रिय थे। गणेश जी ने इन मोदकों का आनंद लिया और वे संतुष्ट होकर लौटने लगे। उनकी बड़ी पेटी और आनंदित मन के साथ वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर लौट रहे थे। रात का समय था और चंद्रमा की शीतल चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी। गणेश जी का पेट मोदकों से इतना भर चुका था कि वे अपने संतुलन खो बैठे। मूषक उनका भार संभाल नहीं सका और गणेश जी गिर पड़े। अचानक चंद्रमा ने इस दृश्य को देखा और हंसने लगे। चंद्रमा की हंसी गणेश जी को बहुत बुरी लगी। उनके मन में आक्रोश आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिए और कहा, तुम्हारा गर्व तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। आज से तुम काले और अदृश्य हो जाओगे। लोग तुम्हें देखना नहीं चाहेंगे और तुम्हारा ये गर्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। श्राप देने के बाद गणेश जी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। रात का वो उजाला जो चंद्रमा से उत्पन्न होता था, धीरे धीरे घटने लगा और कुछ ही दिनों में चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो गया। चंद्रमा, जो पहले स्वर्ग की शोभा था, अब पूरी तरह से गुमनाम हो चुका था। उसकी इस अवस्था को देखकर सभी देवता और ऋषि चिंतित हो गए। चंद्रमा के अदृश्य हो जाने से अंधकार फैल गया। देवता ब्रह्मा ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे चंद्रमा का श्राप वापस ले ले, क्योंकि बिना चंद्रमा के
जीवन असंतुलित हो गया था। गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और अपना श्राप वापस लेने का निश्चय किया। हालांकि उन्होंने चंद्रमा को एक सीख दी और कहा, चंद्रमा, तुम्हारे इस गर्व ने तुम्हें ये सिखाया कि कोई भी अपने सौंदर्य और महत्ता पर अहंकार नहीं कर सकता। अब से तुम्हें मास के दौरान घटना और बढ़ना होगा ताकि तुम्हारे गर्व का संतुलन बना रहे। तुम हर मास के मध्यम में पूर्ण रूप से उज्जवल रहोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश घटता जाएगा और अमावस्या को तुम पूर्ण अदृश्य हो जाओगे। इस घटना के बाद चंद्रमा ने अपनी गलती को समझा और भगवान गणेश के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और वादा किया कि वे अब कभी भी अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व नहीं करेंगे। गणेश जी ने चंद्रमा को क्षमा करते हुए कहा, चंद्रमा, तुम्हारा ये स्वरूप अब सृष्टि के लिए एक संदेश बन जाएगा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। उत्थान और पतन, सुख और दुख, ये सब जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे घटने और बढ़ने के इस चक्र से लोग ये सीखेंगे कि जीवन में हर समय स्थिरता नहीं होती और गर्व करने से हमेशा पतन का ही मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान गणेश की इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आज भी हम देखते हैं कि चंद्रमा मास के प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा पर अपनी पूर्ण शोभा बिखेरता है। इसके बाद धीरे धीरे घटता है और अमावस्या को अदृश्य हो जाता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी गर्व और अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा अपने गर्व के कारण शापित हुआ, उसी प्रकार हमारा अहंकार भी हमें जीवन में पीछे धकेल सकता है। संतुलन और विनम्रता ही जीवन का सही मार्ग है। अब जब आप इस कथा को अपने मन में बसा चुके हैं, तो आप महसूस करें कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण पाठ है। इस कहानी से प्रेरित होकर आप अपने जीवन में विनम्रता और संतुलन को बनाए रखेंगे। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा और धीमा करते हुए सोने की तैयारी करें। भगवान गणेश की कृपा से आपकी नींद गहरी, शांत और सुखद हो। शुभ रात्रि।